शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को। इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं कह सकता था अगर मैं कैमरे के सामने नहीं होता। मतलब यानी इतनी घटिया सोच, इतनी गंदी सोच के साथ हमारे लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को खिलाने की कोशिश की है और कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट भी ना, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल की जा रही है। जो बोल दिया है बस वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। देखी जाएगी, कोई मेरी बात नहीं सुनता तो चलो इधर से निकलो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हेड कोच हो गए, हमारा सिलेक्टर्स हो गए, वो यही लगता है सोच, मुझे लग रहा है चल रही है सबकी। आप सबको याद है जब मैंने बोला था बांग्लादेश के खिलाफ, अब मैच जब सीरीज हारे थे, पूरा पाकिस्तान, सारे क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ गए थे कि ये कहता है जी बाबर आजम के चक्कर में फ्लैट पिचेस बनाओ। अब समझ आती है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि मैं बाबर आजम की सिर्फ बात नहीं कर रहा। आपने घास वाली पिचेस बना के आपने एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप को इतने बड़े स्टार बना दिया उनको। जब जहां भी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को आप सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की कंडीशन है चाहे बाहर की कंडीशन है, वो आपको तहस नहस कर देता है। बैट्समैन को खेलना जिंदगी का अजाब हो जाता है, बैट्समैन से खेला ही नहीं जाता। जिसकी वजह से बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने हमारा तिया पांचा किया, हमारे बैट्समैनों से रन ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन, एशियन कंडीशंस में ऐसी पिचेस नहीं बनती हैं। आज नहीं छड़ना, आज नहीं, आज नहीं चीमे, आज नहीं चीमे, आज नहीं, आज नहीं। चीमे आज नहीं, आज नहीं चीमे, आज नहीं, आज नहीं छड़ना मैं नहीं छड़ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आज नहीं छोड़ना, आज नहीं छोड़ना। आज एक एक के पकड़ के मैंने पेंटे, इनकी शलवारें उतारनी है पकड़ के। ये जो अपनी शलवारें इन्होंने वेस्ट इंडीज के आगे उतारी हैं, आज वो मैं पकड़ के उतारूंगा इनकी, एक एक की पकड़ के। स्पेशली सबसे पहले 2 मिनट में सोनू पीली चप्पल को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने इस घंटे का किंग की ना, मैंने इस घंटे के फैन की, मैंने इसको पकड़ के बजाना है। भाईजान 1 मिनट मैं आपको पहले बता दूं, भाईजान हम अपने घर में वेस्ट इंडीज से डिजीज हो चुके हैं। हमने अपने घर में स्पिन विकेटें बनाई थी ताकि वेस्ट इंडीज को हरा सके। सर वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े कालू ने मेरे बाबर आजम के साथ इज्तिमाई ज्यादती कर दी है, उतनी ज्यादती कर दी है कि मेरा बॉबसी जी किंग सिर्फ 1 रन ही बना पा रहा, सोशल ऊपर कुछ कर नहीं पा रहा। पाइजन हम एक बार फिर घर में ठुक गए हैं। हमें वेस्ट इंडीज ने पाइजन हमें वेस्ट इंडीज ने ठोक दिया पकड़ के, क्योंकि पाइजन हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। 1 मिनट मेरी गल सुन लो जरा। निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, 2 मिनट में घंटे के बाहर आ जा। फिर मैं ना समझू यार, तुम लोगों ने जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस दे दी। वैसे तो 250 का जब हमें टारगेट मिल गया था तभी से मूड बन गया था कि भाई ना ही समझे यार, इस चेस को 153 हमसे चेज नहीं हो रहा था, तो हमने उसी की रिवायत बरकरार रखते हुए 133 बनाकर इस दफा हम ऑल आउट हो चुके हैं। वो गड्ढा जो हम लोगों के लिए खोद रहे थे उसमें खुद ही से गिर गए। सीरीज शुरू भी नहीं हुई थी तभी ये खौफ, ये डर जो है आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया था कि ये कभी भी वापस आ सकता है हम पे, जो हम थोड़े से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। क्योंकि वो इंग्लैंड वाले तो इस तरह तैयारी करके नहीं आए थे, उनको तो ये था कि ज्यादा फट्टे होंगे, हल्की फुल्की कोई चौथे 5वें दिन टर्न भी हो जाएगी, वो उसी लिहाज से टीम लेकर आए थे। अब जो भी टीमें आएंगी
दोस्तों वो इसी तरह स्पिनर्स भर के लाएंगे। तो ठीक है भाई, मेरा ख्याल में तो कोई इतना पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए है। लोग जो हैं वो कहेंगे कि जी, वो लोग खुश होंगे जो कह रहे थे कि क्रिकेट जो है वो वापसी की तरफ जाना शुरू हो गया। जब पाकिस्तान जीत रहा था तो अब पाकिस्तान हारना शुरू हो गया स्पिनिंग विकेट्स के ऊपर भी, तो कम से कम क्रिकेट को कोई खतरा नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि हमारे तो डोमेस्टिक में इस वक्त मेरा ख्याल में ऐसी कोई टर्निंग विकेट्स बन नहीं रही है, तो वहां से जो स्पेशलिस्ट बैटर्स भी आ रहे हैं वो भी इनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जितनी दूसरी टीम को खतरा है टर्निंग विकेट्स पे, उतना ही खतरा हमें भी है। सऊद, शकील और रिजवान जो है वो फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर हमें बचा के चले गए हैं, क्योंकि इस पे वो नहीं चले। इनफैक्ट इसमें भी उन्होंने ही जो थोड़ा बहुत स्कोर किया तो हमसे 150 हो गए थे, वरना हमारे बैटर्स जो है उनसे भी स्पिन नहीं खेली जाती। तो हमने अपने आप ही पेट्रोल डाल दिए, अगले भी पेट्रोल डाल दिए। अब देखना ही है कि आग किसको लगती है। वो वाली हमने अप्रोच रख दी, अच्छी बात है। फट्टा विकेट से अभी भी बेहतर है कि हम इसी तरह की विकेट्स बनाएं, कम से कम दोनों टीमों का जीतने का कोई चांस तो होगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट पता क्या था दोस्तों? टर्निंग पॉइंट था 38 पर 8 आउट थे वेस्ट इंडीज के इस मैच के अंदर फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर। वहां से हमने जो है वो तकरीबन 100 रन मजीद, 100 से भी ज्यादा रन्स खाए थे टेल्स। ये था टर्निंग पॉइंट। इसी टेल की वजह से हम साउथ अफ्रीका में भी एक पाकिस्तान की क्रिकेट को खत्म करके रख दिया। जो पाकिस्तान की टीम WTC के नंबर 1 के ऊपर थी पहली सीरीज जीतने के बाद, आज WTC का एंड हमारा ऐसे हुआ है कि वेस्ट इंडीज जो कि सबसे हारी, जो कि पुअरेस्ट टीम थी इस WTC साइकिल की, वो 9वें नंबर के ऊपर थी। आज वो भी हमसे ऊपर चलेगी और हम आगे उनकी पोजीशन के ऊपर के, मतलब कि WTC की सबसे ज्यादा नाकाम टीम कौन बनी? पाकिस्तान। पाकिस्तान को इतनी बदनामी के ऊपर लेकर आने वाले कौन लोग हैं? ये 11 के 11 जिन्होंने अपने घर के अंदर हारे। मेरी एक बात सुने, आपके स्पिनर के आपको हर मैच जितवा के देंगे? मतलब कि इन्होंने कसम खा ली थी कि साजिद और नुमान है तो हम हारेंगे नहीं। उन बेचारों ने तो फिर विकेट ले ली। बल्लेबाजी कब चलेगी? 38 पे 7 हमने उनके किए हुए थे आउट, उसके बावजूद हम 120 रन से हार गए। शान मसूद पिछले 12 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है, 9 मैचेस पाकिस्तान हारा है। पीसीबी क्यों एक्शन नहीं ले रही? पीसीबी क्यों शान मसूद को अभी तक कप्तान बना के रखा हुआ है? मुझे ये बता दे। WTC की सबसे जो कहते हैं ना वर्स्ट टीम, वो पाकिस्तान बन चुकी हुई है। सवाल मेरा ये है कि इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट का जिम्मेदार कौन है कि बांग्लादेश की टीम हमसे ऊपर है, वेस्ट इंडीज की टीम हमसे ऊपर है? मुझे खुद आप बताएं, जब वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी, किस किस प्लेयर को आप जानते थे? मैं तो बहुत कम प्लेयर्स को जानता था। कल के बच्चों ने आके आपको हरा दिया। अब आप ये सोचे, अगर न्यूजीलैंड आई हो, न्यूजीलैंड को अगर आप ऐसी विकेट देंगे, उनका एजाज पटेल और मिचेल सैडनर तो हमारे बल्लेबाजों को डांस करवा देगा। जब इनसे ही कल के बच्चे नहीं खेलेंगे, बड़े बड़े प्लेयर हैं हमारे, लेकिन फ्लॉप है। ये सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे प्लेयर फ्लैट विकेट्स पे रन कर सकते हैं। ये फ्लैट विकेट के प्लेयर हैं। अब तो मुझे भी यकीन हो चुका है, क्योंकि जहां पे ग्रीन विकेट होती है वहां पे बांग्लादेश जैसे बॉलर इनको आउट कर जाते हैं। जहां पे टर्निंग ट्रैक होता है वहां पे स्पिनर्स इनको, हल्के हल्के स्पिनर्स भी आउट कर जाते हैं। इतनी